हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़। ये मिश्रित भिन्न का जोड़ है, ये घटाव है, ये गुना है, यहाँ पर आपका भाग है। ठीक है, जो कि मिश्रित भिन्न का है। ठीक है, तो चारों जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बेसिक से बनाएंगे। ठीक है, शुरू से लेकर आप अंत तक देखिए। इसको कैसे बोला जाता है, जैसे 2 सही 4/6 इस तरह से भी बोला जाता है, और 2 पूर्णांक 4/6 इस तरह से भी बोला जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इसको 2 तरह से बोल सकते हैं। 3:2 4/9 इस तरह से भी बोल सकते हैं। 3 सही 4/9 इस तरह से भी बोल सकते हैं। 2 पूर्णांक 4/6 3 पूर्णांक 4/9 इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णांक भी बोला जाता है और ये पूर्णांक में भी है। ठीक है, इसी को मिश्रित भिन्न भी बोला जाता है। अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, ये पूर्णांक और ये पूर्णांक दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो ये मिश्रित भिन्न का जोड़ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल पहले क्या होता है कि ये 6 जो है ये 2 में गुना होता है, यानी कि 6 और 2 को गुना करना पड़ता है। गुना कर कर जितना आता है उतना ऊपर में हम लोग को जोड़ना होता है। सिंपल भाषा में आप समझिए, तो यहाँ पर समझिए, यानी कि 6 गुने 2 और गुने 4, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूना का 12 और ये 4 जुट के कितना हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा 12 और 4 16, यानी कि आपका जो निकल के आ गया ये 16 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 16 लिख लेंगे, यानी कि 16/6 लिखेंगे। 16/6 ये अब साधारण भिन्न में हम लोग चेंज कर दिए। जब तक साधारण भिन्न में चेंज नहीं होगा तब तक बेसिक से नहीं बनेगा। अगर चाहेंगे तो आप लोग को इस तरह से भी बता देंगे, एक और कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन पहले इस तरह से आप लोग सीख लीजिए। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर इसी को करिए 9 के 3 में करिए। तो चलिए आप लोग को टेबल का माध्यम से आप लोग को और आसानी से हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए अब 9 के पहाड़ा अब 3 बार पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर देखिए आपका 9 का टेबल है ना। 9 का टेबल, 9 का 9 9 दूनी 18 और 9 3 27 गुना होता है। आप लोग समझ गए। तो 9 के पहाड़ा 3 बार, यानी कितना हो जाएगा? 27। अब 27 में 4 आपको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 31/9 हो गया। अब सिंपल इसको क्या करना है, तो इसको हम लोग को LCM लेना है। ठीक है, इसको क्या लेना है? तो LCM लेना है। तो देखिए ये ऊपर का जो होता है अंश होता है, नीचे के जो होता है हर होता है। तो हम लोग हर को LCM लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग LCM लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग LCM ले लेते हैं। 6 और 9 का LCM। तो सबसे छोटा टेबल से LCM हम लोग निकालते हैं। सबसे छोटा टेबल क्या है? 2 है। तो 2 से ये चला जाएगा 3 और ये नहीं जाएगा। ठीक है, जब नहीं जाएगा तो हम लोग जो पहाड़ा में नहीं मिलता है उसको हम सेम टू सेम उतार देते हैं। 2 के पहाड़ा में 6 मिल गया है 3 बार में, तो 3 लिख दिए। 2 के पहाड़ा में 9 नहीं मिला है तो 9 उतार दिए हैं। अब ये दोनों 3 के टेबल से कट जाएगा, यानी कि 3 के पहाड़ा में ये 3 एक बार में है, 3 के पहाड़ा में ये 9 3 बार में है। फिर हम लोग 3 से 1 और 1 कट गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? तो गुना कर लेते हैं। 2 और 3, तो 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 6 आएगा। 6 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 18 आएगा। अब हम लोग का LCM कितना निकल के आ गया यहाँ पर? तो 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 18। अब जो 18 आया हम लोग का, वो क्या करेंगे कि हम लोग हर से भाग करेंगे, यानी 6 से 18 को भाग करेंगे। तो 6 के पहाड़ा में अब यहाँ पर आप लोग समझिए टेबल के माध्यम से और बेहतरीन रूप से समझिए, यानी कि 6 के पहाड़ा में 18 कई बार में है। तो देखिए 6 का 6 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी 3 बार में 18 आ रहा है। 1 2 3 बार में 18 आ रहा है। तो जो 3 बार में 18 आ रहा है वो 3 जो आ रहा है ना, ऊपर हम लोग 16 में गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? अब 16 का पारा 3 बार पढ़िए। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए 16 का पारा 3 बार। 16 का 16 16 दूनी 32 और 16 48, 3 बार में 48 आ गया। यानी कि इसको गुना किए, 16 का पारा 3 बार पढ़े तो क्या आया आपका? 48 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 48। प्लस का चिन्ह है,
प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 9 के पहाड़ा में ये 18 कई बार में है, तो यहाँ पर अब 9 के पहाड़ा देखिए, 9 के पहाड़ा 18 2 बार में है, तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 31 के पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 31 के पहाड़ा तो किसी को याद होता नहीं है, जब 31 के पहाड़ा नहीं याद है तो गुना कर लीजिए, गुना करने आपको आता ही होगा। आइए आपको बताते हैं, यानी कि 31/2 में गुना कर लीजिए। तो देखिए 1 के पहाड़ा 2 में पढ़िए 2, 2 के पहाड़ा 3 में पढ़िए 6, यानी कि 62 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, तो 62 लिख लेंगे। अब सिंपल 62 हम लोग का हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 में के घर से 11, अभी बटा नीचे 18 हो गया। अगर इसको छोटा करना चाहिए तो आप छोटा कर सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा 9 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। यानी 2 से 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी कि आपका फाइनली जो आंसर निकल के आ गया 55/9 आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं इसका घटाव। ये तो पूरा आराम से आप लोग को पार्ट बाई पार्ट समझाएं तो थोड़ा समय लग गया इस एक ही क्वेश्चन समझाने में, लेकिन अब इसको हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13/3 माइनस है माइनस। 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13/5 हो जाएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 5 3 और 5 का। इसी तरह से आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, नहीं आएगा तो इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब विषम संख्या हो ना तो उसका गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। विषम है ना, 3 और 5 विषम है तो गुना कर दीजिए, 5 3 15, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। अब 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में है, 5 बार में है तो 5 से हम 13 में गुना कर देंगे, 13 5 65 हो जाएगा, ये आपका 65 हो गया। अब 65 हो गया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 के पहाड़ा में कई बार में 15 है, 3 बार में है, तो आप 13 में 3 से गुना कर देंगे, 13 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 39 आ जाएगा, ठीक है, 39 आ जाएगा। जिससे यहाँ पर टेबल है, आप लोग टेबल याद किए होंगे तो आप लोग आसानी से इसको बना लीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 65 में से 39 को घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, 5 में से तो 9 नहीं घटेगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 5, अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 26/15। ये अब कटेगा नहीं तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं गुना। तो गुना में भी हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, यानी 3 दूना का 6 और 6 4 10/3, 8 दूना 16, 16 2 18, 18/8। अब देखिए गुना में क्या होता है कि तिरछा तिरछी कट जाता है, तिरछा तिरछी भाग होता है, गुना में तिरछा तिरछी भाग होता है। अब देखिए कैसे भाग होगा, 3 के पहाड़ा में ये 18 कई बार में है तो 6 बार में है। अब देखिए ये तो नहीं होगा, लेकिन एक ही टेबल से दोनों को काटना पड़ेगा, 8 को और 10 को, तो एक टेबल में एक ही टेबल में दोनों मिलना चाहिए, तो ये 2 के पहाड़ा में मिल जाएगा, यानी कि 2 चौका 8 और 2 5 10 मिल गया, कट गया। ऊपर आपका क्या बच गया, तो 5 और नीचे बच गया 1 गुना 6/4। जब इसको गुना करिएगा तो 6 5 30, नीचे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में 1 में गुना करिएगा तो 4 ही होगा। इसको छोटा करना चाहिए तो एक ही टेबल से ये छोटा होगा, यानी कि 2 से 15 बार में, 2 से 2 बार में, ये आपका 15 कितना आ गया, यही आपका आंसर आ गया, यानी 15/2 आपका आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो हम लोग कर लेते हैं भाग। भाग में समझिए, भाग में क्या होता है कि इसको भी पहले हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, सॉरी 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, तो हम लोग पहले 13 लिखेंगे। अब बटा नीचे 3 है, 3 लगाएंगे, भाग है भाग लगाएंगे, 6 चौका 24, 24 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 24 और 2 26 हो जाएगा, सॉरी 26/4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि चेंज कर लेंगे, भाग में है तो इसको गुना में चेंज करेंगे। तो गुना में कैसे चेंज करेंगे, 13/3 है तो 3 उतार देंगे, भाग है तो गुना कर देंगे, और जब गुना करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 26। अब इसको हम लोग काट देंगे, 13 एकम 13 और 13 दूना 26।
अभी तो कटेगा नहीं कोई, जब नहीं कटेगा तो हम लोग गुना कर लेंगे। 1 में 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। और 3 में 2 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि इसको और छोटा करना चाहते हैं आप, तो कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3 हो जाएगा। यानी कि यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया 2/3। इस भाग का आंसर हो गया। ठीक है, 2/3 यहाँ पर आपका आंसर आ गया। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, जो कि इसमें हम चारों क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं। जोड़, घटाव, गुना, भाग, जो कि मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव बता दिए। अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।